जैसे हम लोग सदन में बोलते हैं ना कि पढ़ा हुआ मान लिया जाए, तो वैसे माइक लगा हुआ मान लिया जाए। बाबा जो नहीं लगा उसका लगा हुआ मान लिया जाए। बाबा धूम लगा हुआ है ना, बस किनारे लगा दिया। संजय जी वो लगा हुआ मान लिया जाए। थोड़ा साइलेंस, थोड़ा साइलेंस। एक सवाल सदन के अंदर का सवाल आपने कहा ये दो बार हो गई। एक बार मंत्री को आपने नसीहत दी, उसके बाद आप एक विधायक को भी नसीहत दी। क्या संसदीय ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है मंत्रियों और विधायकों को? मेरा कतई ऐसा नहीं कहना है कि कोई किन्हीं के पास संसदीय ज्ञान की कमी है। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मेरा आचरण निश्चित रूप से अगर विचलन हो रहा है तो उसकी ओर सदन का आसन का ध्यान आकृष्ट करना है, और वही काम हमने दोनों ही बार किया। माननीय सदस्य जिस तरीके से सीधे तौर पर मंत्री जी से बात कर रहे थे, यह सदन की मर्यादा नहीं है। सदन की मर्यादा यह है कि हम लोग जो भी प्रश्न करते हैं, जो भी वक्तव्य देते हैं, वो आसन के माध्यम से होता है। तो मैंने उनको यही कहा कि माननीय सदस्य नए हैं, आसन की ओर अपनी बातों को रखें, आसन जो समझेगा नियमन दे। सदन के अंदर की बात बहुत हो गया। ये जो है इफ्तार पार्टी में क्या जो विपक्षी विधायक है, क्या आमंत्रण उन्हें भी है? इफ्तार का आमंत्रण निश्चित रूप से किसी पर्व में, किसी त्योहार में, किसी व्रत के पूरा होने पर बुलाने वाली प्रक्रिया है। कोई आमंत्रण के मसले नहीं है। जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब में आस्था रखते हैं वैसे लोग निश्चित रूप से चल कर आएंगे, लेकिन जिसकी आंखों पर एक रंग का चश्मा लगा है वो लोग चलकर नहीं। सीपी सिंह ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा कभी होली में, दिवाली में, दशहरा में। इस तरह का पार्टी होता है क्या? मैं इफ्तार में तो नहीं जाऊंगा। संविधान की मूल भावना को न समझ पाने का दिखावा या ढोंग करने वाले लोग इन बातों को कहते हैं। हर परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखता है। संविधान निर्माताओं ने इस देश के बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज के हितों के ध्यान रखने की जवाबदेही सौंपी थी, और इसी जवाबदेही की परंपरा में आपने देखा होगा कि समाज के छोटे या अल्पसंख्यक समूहों को समाज की मुख्यधारा में रखने के लिए इन परंपराओं को शुरू से आहूत किया गया है। हाल के दिनों में बड़े भाई जिनका सीपी सिंह साहब जिनका आपने नाम लिया है, उनके भी दल के नेताओं को हम लोगों ने 12 इफ्तार की पार्टियों में शामिल होते हुए देखा है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि अगर भाजपाई होने के पैमाने पर 100% उस कसौटी में सीपी सिंह खरे उतर रहे हैं, तो जो लोग इफ्तार की पार्टियों में जाते हैं वो क्या भाजपाई नहीं है? पर्यटन के बहुआयामी असर। पर्यटन का असर सिर्फ ये नहीं होता है कि राज्य में आने वाले पर्यटक की गिनती की जाए। पर्यटक का आना, रांची के एयरपोर्ट पर उतरकर एक टैक्सी लेना, होटल के कमरे में रुकना, किसी छोटी दुकान से पानी की 2 बोतल खरीदना, ये तमाम चीजें पर्यटन के विस्तृत दायरे की चीजें। राज्य में अगर पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से राज्य के निवासियों की आय बढ़ेगी, और राज्य को हम लोग भी यह मानते हैं कि खनन की काली छाया से मुक्त करने के लिए पर्यटन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, और उसी का कदम हम लोगों को